मेरा नाम महाराजी या को जसमती। हाँ जी, आप इधर आ जाओ। और ई गीता है। अच्छा गीता। और ई कौन सी है बुगला। और ई रामवती। चलिए अब ये बताइए, इधर देखो कैमरे की ओर, सबसे बड़ी परेशानी आपकी क्या है? पानी की है? पानी की बहुत जोर की, बिजली की भी है। कब कह तो कह ना आवे 10 देना और कह आ जाए बिजला फिजला कुआं में पटको न पानी। पानी जल्दी पहुंचा दो तुम। पानी कहाँ से लाते हैं भर के आप? अब उन्होंने डोल रहे हैं टपड़ाते खाड़े मुंह तन्ने नली से लग रही है तो खूब लग रही। हाँ पानी में निकल जा साहब। और कैसा पानी है? देख पी कैसा है? देखो यही पानी है, ये खारा है? देखो तुम पी के, यह पी रहे ये पीने लायक ये पानी। बिल्कुल नमक जैसा पानी है, बिल्कुल नमक, खारा पानी है। भरतपुर क्षेत्र की नगर विधानसभा क्षेत्र का यह है भानपुर गांव, जो कि एक गुजर बहुल गांव माना जाता है। यहां हम लोगों से बात करेंगे क्या उनको बुनियादी सुविधा मिल पा रही हैं या नहीं मिल पा रही हैं, सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ कितना मिल पा रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम बात करते हैं। आइए आपको रूबरू कराते हैं। क्या नाम है जी, और ये बताइए इस गांव की प्रमुख समस्या क्या है और क्या बात आप सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं? अपना नाम दाताराम है सर, दाताराम गुर्जर, गांव भानपुर, नगर तहसील, जिला भरतपुर, राजस्थान के रहने वाले हैं। अपने गांव की मुख्य समस्या यह है, सबसे पहली तो हमारे गांव में पानी की सुविधा नहीं है। ज़मीन के अंदर खारे पानी है, पीने के लिए पशु और आदमियों के लिए बहुत दिक्कत पानी की आ रही है। 2 साल से हर गांव में चम्बल चल रही है, लेकिन हमारे गांव में चम्बल पानी की व्यवस्था अभी तक नहीं हुई है। हमने AN JN तक भी अपने एपू दे दिया है लेटर, वो कह रहे हैं सब 10 दिन में हो जाएगा, महीना में होगा, लेकिन अभी तक हमारा कोई काम नहीं हुआ। दूसरी बात, पढ़ाई के स्तर पर हमारे गांव में 5वीं तक स्कूल है, तो मास्टर बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं ढंग से, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। दूसरी, पशुओं के लिए डॉक्टर तो हमारे गांव में कभी आते भी नहीं है। पशु बीमार हो जाता है तो हम नगर या सुंदरावली जाना पड़ता है, हमारे गांव में कोई भी सुविधा नहीं है ऐसी सरकार तक। तीसरी बात यह है कि हमारे गांव में गौरव पथ से रोड बना है, रोड सही बना है, लेकिन नाली नहीं पक्की हुई है, उनसे रोड पे अधिक पानी भर जाता है। यही ज़्यादा हमारी समस्या है। गांव के अंदर है समस्या ये? ना, गांव के अंदर है सर, गांव भानपुर के अंदर है। जो ये रोड बना है जी, रोड बन चुका है लेकिन नाली नहीं बनी है। रोड बन चुका है, फिर नाली नहीं बनी है। हाँ, पानी फैल के चल रहा है। हाँ, मेन रोड पे पानी फैल के चल रहा है। इस बात की शिकायत आपने की है SDM से या जो मतलब ब्लॉक? हमारे जो सरपंच है और MLA है, उनसे भी हमने कहा था, उन्हें कि नहीं अभी बन जाएगा, लेकिन कोई भी समस्या नहीं हुई है हमारी। 3 साल से हम इसी बात को कह रहे हैं, लेकिन गांव की नाली अभी पक्की नहीं हुई। अच्छा, विधायक आपके कौन है? वाजिब अली जी। वाजिब अली ने कितनी बार यहाँ दौरा किया है गाँव? एक, जब से MLA बना है, जब से एक भी बार नहीं आया है। कभी नहीं आया? नहीं, कभी गांव में आया भी नहीं। आपने पानी की बात कही है कि पानी की यहाँ जो चंबल वाली पाइपलाइन जी है, जी, कैसे करते हैं ऐसी गर्मी में? आप कहाँ से पानी लाते हैं? कुओं से खींच के लाते हैं या टैंकर से मंगवाते हैं। 1000 रुपये का एक टैंकर आता है, उससे 10-15 दिन की व्यवस्था होती है, फिर उसके बाद 1000 का आता? जी सर, क्यों यहाँ तो अपने पास तो पानी ही नहीं है। वो पानी कहाँ से लाते हैं पानी? टैंकर बाहर से आता है सर। बाहर से? एक मेवों को गाँव में कूलरी नाम का, हाँ, ककरा, वहाँ से आता है अपने पास। ठीक है पानी? हाँ, वहाँ मीठा पानी है, वहाँ से मंगाते हैं, वो 1000 रुपये में लेकर आता है। अब आप क्या बात पहुँचाना चाहते हैं सरकार? हम सरकार से ये पहुँचाना चाहते हैं कि सबसे पहले तो हमारे पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके बाद स्वास्थ्य और पढ़ाई की बात, ये दोनों होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि हमारे गांव रसिया फीडर में लगता है, तो इसमें 24 घंटे में से 2-3 घंटे लाट आती है। नहीं, लाट कभी आती नहीं, ना दिन में आती है ना रात में आती है। 2-3 घंटे आती है? बस, हाँ। और बोरिंग का कनेक्शन तो हमारे ही नहीं है, जैसे ट्यूबवेल चलते हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए चाहिए हमको बालिकों की, तो इससे लाट नहीं आती है तो पढ़ाई की व्यवस्था खराब हो जाती है। हाँ, ये पशुओं को पीने का पानी क्या? पानी पशुओं के लिए यह है, पोखर जगह जगह खुदवा रखी है, जैसे वो उनमें पानी है, उससे पीते हैं, नहीं तो हाँ कौं है, नहीं तो टैंकों में से खींच के पानी पीते हैं। बाबा आपका क्या नाम है? सबसे पहले तो पानी को दुख है। नाम बता सकते हैं? नन्नू मेरा नाम। अच्छा बाबा, ये बताइए, पानी की तो दिक्कत है ही है, और घनी दिक्कत है। जब यह मिठा में तो धन भी प्यास से मर रहे और हम भी प्यास से मर रहे, और ऐसा पानी है जैसा नमक। दूसरा, ये लाइट ही ना आ रही, या में भी सब
घनी ये समीक्षा है परेशानी ये। पानी की और बिजली की कब से चली आ रही है? अरे साहब या तो गलिंद नहीं है आते ना जिंदगी निकल गया आपकी? जिंदगी निकल गई या पानी है ही ना। कैसे करते हैं पानी, कैसे पीते हैं, कैसे? अब साल लइयो छोड़ा मीठे से पानी कहाँ से लाते हैं पानी? कुआ पे डला में। कुआं चल रहे हैं यहाँ पे? हाँ एक कोई तो टैंकर बनवा रहे है, टैंकर में पी या तो रहे टैंकर से पानी आता है या फिर कुएं से? और फिर कुएं से आवे कुआं में खारो पानी है। कुएं का भी पीने योग्य नहीं है। हाँ ना बहुत लगे नहीं। उम्र कितनी है आपकी? मेरी साहब 80 समझे। 80 साल। तो ये बताइए, सरकार आप लोगों को पेंशन वगैरह दे रही है? दे पेंशन रही- मिली है? मिली रही है मिल रही है फिलहाल आपको? हम कितनी मिलती है? 750 महीने में मिलते हैं? हाँ मैं पानी की तो दिक्कत है। पानी की ज्यादा और बिजली की दिक्कत। हाँ पानी की ज्यादा। बाबा आप क्या कहना चाहते हैं, क्या दिक्कत है मान रहे हैं यहाँ पर, क्या बात पहुँचाना चाहते हैं? ना मुँह ना बोले जाओगे सुनो साहब, दिक्कत यही है साहब, समस्या पानी की और रिजाई की ज़्यादा, बिजली की। बच्चे इनको पढ़ने को बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, पानी पीने की बहुत। गर्मी पड़ रही है, इसमें लाइट ना आ रही, जेठ का पूरी महीना चल रहा है, जेठ का महीना चल रहा है, लाइट की पूर्ति है ना आ रही। बच्चा ऐसे में पानी नहीं मिल रहा पानी है, टैंकर से आ रहा है टैंकर से। और कुआं में पानी खाला है। कितने पैसे का लेना पड़ता है टैंकर? टैंकर तो साहब कोई 2000 को, कोई 1200 को, कोई 800 को, ऐसे लिमिट नहीं है। कोई लिमिट नहीं, एक रेट नहीं है, मांग ले जो है। अच्छा, पीते जो उस टैंकर का पानी पी लेते हैं? पीने टैंकर से पीते हैं, ढोरन को टैंकर से पियाते हैं। पोखर में जो पानी है वो गंदा है, उसको पानी नहीं पीते हैं ढोर से। बहुत तगड़ी वो तो पानी की। वर्षा कोई पानी भरे हुआ है, बिल्कुल हरे कच्चा पानी हो रहा है, उसमें कोई बच्चा ढोर जाके पानी पी ले, कोई नहीं पीता है। जो भैंस दूध देवे वाली भैंस है जो सब घड़ी पानी पीती हैं, मोल कोई पानी पिया रहे हैं। कुआं को पानी खा रहा हो, वह बहुत सी ढोर पी ले, बहुत सी ढोर ना पी रहा हो। छोटा नंगड़ा बड़े तालाब का तो ठीक होता होगा पानी? तालाब को वर्षा हो जब ठीक रहे, अब वर्षा ना है अब तो बेकार है। बिना वर्षा है तो वो हरे कच्चा पानी है, वो गंदा है वो पानी। भाई साल भर पहले पानी जो तो खर्चा है, पानी को इतना खर्चा है। बहुत तगड़ा खर्चा है साहब। कैसे निजात मिल सकती है इससे? अब इसलिए राहत ही मिल सके क्या, तो कोई सरकार सुविधा करे हमको, कोई ओंडो बोल लगा के देखे। नुमाइंदा गांव में आया क्या आपका? भाई कोई नहीं आओ साहब, सरपंच ने खूब कहली, प्रधान ने खूब कहली, हमारे जो सरपंच भी नहीं आ रहे हैं, सरपंच भी नहीं आ रहा, प्रधान भी नहीं आ रहा है और एमएलए भी नहीं आ रहा है, एमएलए भी नहीं आ रहे हैं और एमपी भी नहीं आ रहे हैं। एमपी में ना आयो कोई भी अभी तक, कोई पाम नहीं देता है। वोट उनको आएंगे, लेकिन अब चुनाव कुछ दिन बाद आएंगे। अब चुनाव को आएंगे जिस दिन अब हम कह रहे खुले में, कांग्रेस को वोट नहीं देंगे हम। नाराज किया? नाराज है फाइनल, चाहे बने थे गुजर आ जा, चाहे कोई बामन आ जा, हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। आपने ठान लिया? ठान लिया हमने तो। मेरा नाम विजेंद्र है सर। अपने गांव की मुख्य तो दो ही समस्याएं हैं, एक तो जल की समस्या, दूसरी शिक्षा का अभाव। जो हमारे बच्चाएं यहाँ 5वीं तक का ही स्कूल है, वो पूर्ण शिक्षा यहाँ ले नहीं पाते, फिर या तो हमने नगर ले जाने पड़ते हैं प्राइवेट स्कूलों में। सरकारी में वो व्यवस्था नहीं है, वो नो है कि अपने पास वो प्राइवेट वाले व्हीकल लगाते हैं, उसके साथ साथ बच्चे हमारे नगर पहुँच जाते हैं। तो एक तो अपनी शिक्षा का स्तर यानी कि स्कूल कम से कम 10वीं तक तो होना ही चाहिए गाँव में। समय पे आते हैं? एक टीचर है, वो समय पे भी आ जाए तो उसके कम है साहब। एक ही टीचर है? एक टीचर बच्चे है। कितने हैं? बच्चे 70 हैं शायद। कम बच्चे हैं, छोटा ही गाँव। तो 5वीं तक का स्कूल है सर, छोटा ही गाँव है। अम्मा जी, आपका क्या नाम है और यहाँ की दिक्कत सबसे बड़ी क्या है, परेशानी क्या है? देख, मेरा नाम महाराजी या को जसमती। हाँ जी, आप इधर आ जाओ। और ई गीता है। अच्छा, गीता। और ई कौन सी है, भुगला। और ई रामवती। चलिए, अब ये बताइए, इधर देखो कैमरे की ओर, सबसे बड़ी परेशानी आपकी क्या है? पानी की है? पानी बिजली की है? बहुत जोर की, बिजली की भी है। कब कह तो कह ना आवे 10-10 देना, और कह आ जाए ए बिजला फिजला कुआं में फटको न पानी। पानी जल्दी पहुंचा दो तुम। पानी कहाँ से लाते हैं भर के आप? अब नहीं डोल रहे हैं, टपड़ा ते खाड़े मुंह तन्ने नली चल लग रही है, तो कुल लग रही। वहाँ से आता पानी? हाँ, अब वहाँ ते भरे ऐसा पानी ना तो नमक डाल कितनी दियो। दूर है नली यहाँ से? वो नली है, तुम्हें बता दूंगी, दूर है थोड़ी सी। वहाँ से पानी लाते हैं? वहाँ ते पानी आ कहूँ लगा दे, जहीं खारो पानी निकल रहा है। भूत खारो
खार मुँह नहीं है पीने के नहीं। अरे पीबे का छोरा लाए का पानी वहाँ तला नली के ला कैसे चलता काम आप बताओ। काम ऐसे चला में साहब, कभी कहीं तालाब में, कभी कहीं तालाब में, और जंगल है बे भागे और खारे पानी पी रहे। नो वो पेट में दिक्कत हो जाती है। हाँ तो न्योई ला में, दूर तो ला में 2-3 किलोमीटर है, वहाँ से ला में जो ठीक है। और परेशानी ज्यादा आ रही है पानी की। कहाँ में लाते हो घर के पानी। पानी लामे और हम सिर पे रख के लावे, कोई मोटरसाइकिल तालाब है, कोई कछू तालाब है, कोई कछू तैसे। लगाने पड़ते होंगे। हम 4-4, 5-5 चक्कर लगावे। आधा टाइम तो पानी लाने में। हाँ पानी में निकल जा साहब। और कैसा पानी है देख पी कैसा है ये? देखो यही पानी है, ये खारा है। हाँ, देखो तुम तुम पी पियो। के, या पी रहे ये पीने लायक ये पानी। बिल्कुल नमक जैसा पानी है, बिल्कुल नमक खारा पानी है। और ये इनके पानी हाथ पी में है। रहे अब पानी की समस्या बहुत तगड़ी है। या पी रहे क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से, क्या मांग हम नो कहेंगे कि हमको तो पानी हुए पानी चाहिए कहूँ ते दो हमको तो पानी दो जाते अब कहते रहे देख है को पेट को सब धुप को आते पोंख छूटते छूटते नो और का घर गुनो हुआ घुड़ फिर भगो ऐसे तो साहब गड़बड़ी होती है पेट में। नमक का पानी पीते हैं। भगो बाड़े पानी की समस्या ज्यादा है। पशु भी प्यासे है, हम भी प्यासे है। लोग ये कहते हैं अगर ये खारा है तो इसमें मीठा डाल लिया करो। मीठा इतना साहब पैसा ना है। मीठो काले डारे इसमें मीठा नहीं डाल सकता। मीठो तो अब यहाँ में तो डाल लेंगे, फिर पूरे दिन कहाँ इतना मीठे पैसा कहाँ है। मीठो वो घेर के पिवा में और माइस भी पिया फिर जब भी गुर्राट हो पानी नेक बिलाई साहब प्यासे मर रहे हैं। भाषण देते रहे साहब, हम प्यासे मर रहे हैं। अलग सूख हमारी बुढ़िया को नीचे उतार लियो। जितने बन सके उतने जल्दी जल्दी पानी क्यों करो, समस्या जान निकल गई, अलग सूख गो। सही बात है, झूठ ना हो। ये ऐसी बात है 2-1 महीना पहले पानी की वजह से हाँ दिक्कत होगी। पानी की अब तो दिखना रहो कि पानी पानी नहीं देख कि रोवे लग जा, पानी सुन के नहीं रुबास आ जाए। बुढ़िया के झूठ नहीं बोल रहे साहब, पानी की समस्या। यह व्यवस्था करो ध्यान साहब। नहीं दे रहे हैं और नेता कतई ना दे। कह जा अब आ जाएगा 2-3 दिन हाँ और गई 6 महीना। अब नेता आएंगे चुनाव के मौके पर, क्या कहेंगे। अजी साहब इतने तो हमारे बुढ़ियान को जन का है लेगो वोटन के मारे तो आएंगे ही वो। क्या नाम है आपका, क्या समस्या है, क्या नाम मनसुख ही है साहब। मनसुख। हाँ मनसुख जी ये और बताइए। गांव बानपुर है। कानपुर तो है ही है। क्या समस्या है पानी की, तो पानी चाहिए साहब हमको। और साहब नाली फाली सब मच्छर खामे हैं। खराब पड़ी है। हाँ पानी गंदगी बहुत है साहब, ये चाहिए साहब। चुनाव आए थे, क्या वादे किए थे, पानी भी दिलवाए। चुनाव में सब वादा कर गई सरकार, वादा करे वन कोई काम ना, वन कोई वादा करे कोई काम ना करे सब। क्या नाम है जी। जी मेरा हेमंत कुमार। हेमंत कुमार जी कैसे हैं आप। बिल्कुल ठीक। कानपुर में क्या चल रहा है, क्या काम सरकार जो कर रही है वो पटरी पे उतरा है, क्या नहीं हुआ है। देखिए सरकार के नाम पे तो कोई ऐसी खास कवायद है नहीं। विकास के नाम पे सरकार बिल्कुल भी चुप है। विकास कार्य में कोई भी उपलब्धि हासिल नहीं की है। लेकिन कांग्रेस देख रहे हैं जो रास्ते तो ठीक ठाक बने हुए हैं, पक्के बने हुए हैं। हाँ रास्ते तो ठीक है, लेकिन नालियों जैसे नालियों को काम है, नालियों को काम कोई भी नहीं हुआ है। और मेन समस्या जो है हमारे यहाँ पानी की समस्या है। पीने के लिए पानी की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। पीने के पशुओं के लिए भी कोई भी नहीं है। कैसे करते हैं, पानी कहाँ से लाते हैं। पानी के लिए ज़्यादातर क्या है कि टैंकरों से पानी उपलब्ध कराते हैं। सरपंच के द्वारा जैसे टैंक खुदवाए गए हैं, 1-2 टैंक खुदवाए गए हैं, उनसे टैंक को भरा लेते हैं और उससे पानी की पूर्ति करते हैं, अपनी पूर्ति करते हैं और भैंस पशुओं की जो भी है वो करते हैं। क्या कहना है आपका। देखो मेरा कहना है कि सबसे ज़्यादा समस्या है पानी की। चंबल की लाइन गड़े हुए बहुत समय हो गया है और आसपास के सभी गांवों में पानी आ चुका है ज़्यादातर, पर हमारे गांव में कोई अभी तक इस चीज़ की कोई सुविधा नहीं हो पाई है। इस वजह से तो ये है कि इस चंबल की लाइन को दोबारा से उखाड़ ले जाओ यहाँ से। भाई इसको ले जाओ, इसका मतलब क्या हुआ। अब तो बीजेपी सरकार लाना चाहता है कांग्रेस दोबारा। देखो हम तो उसको लाएंगे जो हमारे यहाँ पानी लाएगा। सबसे ज़्यादा समस्या पानी की है। दूसरी समस्या है हमारे यहाँ पर शिक्षा की।
जैसे कि यहाँ 5वीं तक का स्कूल है, उसमें भी एक टीचर है। मेन इसकी मांग की है कि आपने देखो, इसकी मांग हर साल की जाती है और जो भी कोई एमएलए आता है या फिर नगर में कोई भी एमएलए मंत्री आता है उसी को लेटर दिया जाता है, पर अभी तक इसकी कोई सुनवाई नहीं है। अब तो इसकी सुनवाई जब ही होगी जब वोट आएगी। भाई वोट का ही तो जवाब मिलेगा ही, नहीं तो ये राजनीति तो बिगड़ चुकी इस टाइम। वोट की चोट से काम किया जाएगा अब तो। क्या नाम है जी और आपकी समस्या क्या है इस गांव की, क्या बात पहुंचाना चाहते हैं सर? मेरा नाम है जसमत गुजर भानपुर। सबसे पहले तो पानी की व्यवस्था बहुत खराब है रही है, पानी नहीं पीने के लिए। दूसरी बात, लाइट ना आ रही, ना तो बालिक पढ़े ना उजी तो हो, आवे तो गैर टाइम आवे। अब देखो, अब तुम आप यहाँ ठाड़े हो, लाइट आपके सामने आ रही है। कितने घंटे आती है 24 घंटे में से? अरे साहब, यहाँ को कोई ना आए, आवे आवे तो ना आवे, सारे दिन भी ना आवे खेत, आवे तो सारे दिन आ जाए, ना आवे तो ना रात में आई थी लाइट? रात में आवे, 1 बजे आवे, जगह जब लेट आवे, पंखा भी नहीं चलता हो? ना का चले सबका सुना कहाँ तो साहब याद रहे मैंने ऐसा करते रहते हैं? अब और कहा करे, फिर बैठे हैं जहाँ, फिर दो पसीना पूछ ले। रात भर कैसे कटती है, सोते कैसे? अरे साहब, ना बैठे रहिए पर ना सो जाए, बहुत तगड़ी गर्मी है। और रस ये फीडर तो कतई खराब हम गए हमारो। हाँ, सुंदरावली और मेवाती फीडर चल रहा। और आप कह रहे हैं अधिकारियों से मिले हैं क्या आप? आपने बिजली अधिकारियों से समस्या को उठाया है? बहुत जोर तो उठाया खूब, वाह ऊपर तमाम लठबाज को अभी वो बाज फली को कहा लगे जान वो है वो। क्या आश्वासन दिया बिजली अधिकारियों ने आपको? उन दिनों का साहब यहाँ तो तुमको लाइट जो मिल रही है जैसे यही रास्ता तो मिलेगी ना है, यही ने कहा ये। और अभी तो हमारी वो चल रही है, आप रिपोर्ट पुकार। मतलब बिजली अधिकारियों ने कह दिया भैया जितनी मिल रही है, हाँ, ये जितनी मिलेगी, हाँ, इससे ज्यादा ना मिले मत करो ना। हमारी डीपी फूक गई, उसको हम लेने के लिए गए तो साहब ना दीनी नुकी नहीं मिले, पुरानी दीनी वो 3-4 दिन पे फेट कर खूब मन मांगत लियो ना। बात के लिए शिकायत आपने की बड़े अधिकारियों से? अब साहब देखो यहाँ तक हुई आगे, हमें बिजली अधिकारी ये बोल रहे हैं कि जितनी मिल रही है उतनी ठीक है, आगे को उम्मीद मत करो। ना वो आगे ना हुई साहब, आगे नहीं किया? ना कर, हम तो झूठ बोल। क्या उम्मीद लग रही है आपको? उम्मीद ही साहब, हम जितने तक कांग्रेस की सरकार है ना, इतने तो हमको मिलेगी ना, कहते कच्छ कोई व्यवस्था ही ना मिले ना। जमीन पे कोई काम नहीं हो रहा? ना हो रहा जमीन पे, हमारे बारिश है जाए तो सर सोचा ना हो क्यों तो है ना। अच्छा, गांव में अफसर आते हैं कुछ समस्या देखने? कोई अफसर ना आ रहा, ना अफसर आते हैं, ना सांसद आते हैं, ना विधायक और संसद तो कभी आवे ही ना, चेहरा ही नहीं देखा उनका। ना एक बीजेपी के अनीता सिंह गुजर जरूर आ जाए, कोई बाई चांस आ जाए तो। क्या वो अनीता सिंह गुजर क्या है? वो विधायक रही कसम, पहले रही आ जाती है? हाँ, वो आ जाती। तो वो उठाती है समस्या को आपके? हाँ, वो उठा भी ये जो ये बन रो उसने करवा, बिजली की करी वान कार्रवाई, वान करिए सब कुछ कार्रवाई। और बाजेपली की यहाँ में हम बहुत ही दुख पा रहे, कुछ भी ना हो रहा। मान लीजिए इस बार सबक सिखाएंगे आप क्या? हाँ, सबक सिखाएंगे? बिल्कुल कांग्रेस को उखाड़ फेंकेंगे? कांग्रेस में तो पनाह देंगे आगे, तो कांग्रेस में तो हाँ पनाह कांग्रेस के नाम तो सबक सिखा देंगे। बिल्कुल। ये था भरतपुर क्षेत्र की नगर विधानसभा क्षेत्र का भानपुर गांव, जो कि गुजर बहुल गांव है। यहाँ हमने लोगों से बात की। यहाँ जो प्रमुख समस्या उभर कर आई है वो यहाँ पानी की समस्या है। पीने योग्य पानी यहाँ इनको बिल्कुल मैसर नहीं हो पा रहा है। जो पशु हैं उनके लिए भी पानी नहीं मिल पा रहा है। जो यहाँ ग्राउंड वाटर है वो पूरी तरह से खारा है, वो किसी भी यूज के लायक नहीं है। यहाँ पर कुछ पहले जो चंबल की परियोजना है उसकी पाइपलाइन डाली गई थी और कुछ पॉइंट भी लगाए थे, लेकिन वो एक 100 पीस बने हुए हैं, उनमें आज तक एक बूंद भी यहाँ पानी नहीं मिला है। इस पानी की वजह से यहाँ के जो लोग हैं उनमें बहुत ज़्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। इसके साथ में जो यहाँ बिजली की भी समस्या है। लोगों का यह कहना है कि बिजली मुश्किल से 3-4 घंटे ही आती है, बाकी बिजली गायब रहती है। ये कई लोग बिजली अधिकारियों से भी मिले हैं, लेकिन इनको आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला है। इसी के साथ में जो यहाँ गांव में है, पहली सरकारों में कुछ काम कराए गए थे। नालियों की जो स्थिति वो बहुत ख़राब है। कई जगह जो पानी है नालियों से ओवरफ्लो होकर सड़क पर फैल के पड़ रहा है। इन सारी चीज़ों को, इन तमाम दिक्कतों को देखते हुए जो यहाँ गांव के लोग हैं वो बहुत ही परेशानियों से जूझ रहे हैं। लोगों का तो यह साफ कहना है कि जो सरकार है, जो कांग्रेस सरकार है,
इस सरकार के कार्यकाल में सिर्फ जो वायदे किए थे वो हवाई साबित हुए थे, ग्राउंड पर कोई खास कार्य नहीं हुआ, इसलिए इनकी बेहद नाराज़गी सरकार से भी है। अब ये तो वक्त पर ही पता चलेगा कि क्या रुख रहेगा। बाकी हम इसी तरह से अलग अलग गांव में जाकर विकास की असली तस्वीर से आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप बने रहिए गुजर्स न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।